अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप सबको सिखाऊंगी कि एनएचएस में जॉब्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी बैठ के। एनएचएस बेसिकली इंग्लैंड का नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये इधर बेसिकली इसके अंदर सारे हॉस्पिटल्स, इनके सारे हेल्थ सिस्टम आता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं। बैंड 2 से लेके बैंड 2 जो है सबसे बेसिक बैंड है, उसके बाद बैंड 3, 4, 5 आपके जो भी लेवल होगा आपने उसको अप्लाई करना है। एनएचएस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जॉब्स के, स्पेशली वो लोग जो स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए, इंग्लैंड में रहने के लिए वीज़ा के वेट कर रहे हैं किसी स्पॉन्सर जॉब का, तो वो बैंड 5 में काफ़ी हाईली चांसेस हैं कि आपको वो वीज़ा मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने एनएचएस में जॉब्स अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट, ये मेरा आईडी पहले से ही बना हुआ था तो इसलिए वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। तो आपने सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपने। आप अपना वही ईमेल एड्रेस डालिएगा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट ईमेल एड्रेस हो, वो जो आप यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा, जो आपका ऑफिशियल ईमेल हो, आपने वही यूज़ करना है। उसके बाद आप अपने ईमेल में जाएंगे। ईमेल में आपको ईमेल आ जाएगी कि ये लिंक हमने भेज दिया है। ये लिंक आपको भेज देंगे और उसके बाद आपने ये सारा फॉर्म जो है ना पहले फिल करना है और उसमें मोस्टली तो आपने अपना इंग्लैंड का ही या यूके का ही जो एड्रेस है वो डालना है। उसमें आपने सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हम लोग फाइंड अ जॉब, उसके बाद जॉब सर्च पे जाएंगे। ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। इसमें देखिए नर्सिंग में आप अगर आपने अप्लाई करना है या फिर एडमिन में अप्लाई करना है, नर्सिंग जो है वो बहुत अप्रिशिएट की जाती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करेगा। आपको बहुत चांसेस है कि वो स्पॉन्सर जॉब देते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे और ये देखिए जो मैं आपको बैंड बता रही थी, बैंड 2 बेसिक है। ये जिसकी भी सबसे ज़्यादा मतलब बेसिकली बैंड 2 में इंग्लिश ज़्यादा वो देखते हैं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश किस तरह की है, तो वो। और उसके बाद देखें अब हम जाएंगे जिस शहर में या जिस काउंटी में हम देख रहे हैं वहाँ पे हम ढूंढेंगे। ये मैं बर्कशायर में देख रही हूँ। उसके बाद अगर आप लंदन में देखनी है तो आप लंदन में देखेंगे। तो ये बर्कशायर में 3-4 शहर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, 5-6, वो सारे आ जाएंगे। ये देखें बैंड 2 की जॉब्स है रिसेप्शन में। ये काफ़ी आसान होती हैं, इतना कोई मुश्किल जॉब नहीं होती है। अब जी बैंड 4 की हम जॉब अप्लाई करते हैं। पहले हम केयरफुली सारा रीड करेंगे। सारा हमें पता होना चाहिए कि क्या ये लोग कह रहे हैं। मोस्टली इन जॉब्स में ना इनको हाई स्कूल तक यानी लेवल ए लेवल्स तक ही चाहिए होती हैं। इनका जो ज़्यादा बड़े बैंड होते हैं उनमें ये एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। तो इतना एजुकेशन ठीक है, अच्छी हो तो ठीक है, वरना कोई इतना मसला नहीं होता। आप जिस भी जॉब अप्लाई करेंगे तो आपने सबसे पहले जॉब की डिस्क्रिप्शन सारी देखनी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका आगे थोड़ा सा रिलेशन है। इसके मुतालिक हमने अपनी समरी बनानी होती है। देखिए अप्लाई ऑनलाइन नाउ, ये देखिए जी हमारा आ गया। अब आपने इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। इसमें आपका बताया होगा कि आप रॉयल बर्कशायर में मैंने सेलेक्ट किया, तो आप इस हॉस्पिटल में काम करते हैं कि नहीं, तो हमने बोल दिया नहीं। उसके बाद हम अपना वीज़ा स्टेटस बताएंगे इनको। तो मैंने यहाँ पे स्पाउस वीज़ा सेलेक्ट किया है। आप जो भी वीज़ा होगा आपने वो करना है। उसके बाद आपने और ये करते हैं। और ये जो बॉक्स है ये ज़रूरी नहीं है आपने उसको फिल करना।
इसके बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा जिसमें ऑप्शन आएगी ब्लैंक फॉर्म की और यूज़र रीसेंट एप्लीकेशन। यूज़र रीसेंट एप्लीकेशन वो है अगर आपने पहले कोई जॉब अप्लाई की है तो जो सारी एप्लीकेशन आपने पहले की होगी उसमें सिवाय सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन के आपकी सारा फॉर्म ऑलरेडी फिल हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग ब्लैंक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपने पहले पर्सनल डिटेल्स दे दी। पर्सनल डिटेल्स जो आपने पहले फिल की थी वो आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने बताना है कि आप फुल टाइम अवेलेबल हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम करेंगे। आपने अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है, उसको आप क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। अच्छा, इस बॉक्स में हमने बताना है कि हमारा कोई रिलेशन किसी एम्प्लॉय से या डायरेक्टर से तो नहीं है। तो अगर हुआ तो आपने बताना है, अगर नहीं हुआ तो आपने लिखना है नॉट अवेलेबल। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने बताना है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप इसमें प्लीज़ यस करिएगा, क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि आपको फिर भी जॉब मिल जाए। अगर नहीं है तो आपने नो लिखना है, लेकिन इसमें आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो फिर चेक करते हैं जॉब में, और कोई रिकॉर्ड मिल जाए तो फिर वो बैन कर देते हैं आपको। उसके बाद हर सेक्शन के बाद हमने मार्क सिलेक्शन कर देना है, क्योंकि उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। फिर हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे, इसमें हम अपने क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। आपने जो सबसे पहले, जैसे आपका ए लेवल्स हो गया या अमेरिकन हाई स्कूल हो गया, आपने सबसे पहले उससे शुरू करना है। फिर प्लेस ऑफ स्टडी आपने बताना है, फिर उसके बाद ग्रेड्स बताने हैं, ईयर्स बताने हैं। जैसे 2010 हो गया, उसके बाद 2011 में आपने लिया है, तो इस तरह करके आपने डालना है अपनी सारी एजुकेशन। अगर आपने वो पूछ रहे हैं अगर आपकी कोई ट्रेनिंग है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, आप नॉट अवेलेबल लिख देंगे। अगर कोई ट्रेनिंग है इसके मुतालिक, हेल्थ केयर के मुतालिक, तो आप ज़रूर उसको मेंशन करिएगा। सेक्शन में वो पूछ रहा है कि आपका कोई प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, तो अगर आपका हुआ आपने यस कर देना है, अगर नहीं हुआ तो आपने लिखना है नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपकी कोई पहले NHS की सर्विस है तो आपने इसमें सारा मेंशन करना है कि मैंने इस ईयर में इतने मंथ्स की ये जॉब की थी, तो हमने नहीं की तो हम सेव ऐसे ही जाने देंगे इसको। अब आपने इसमें एम्प्लॉय हिस्ट्री में अपनी सारी एम्प्लॉयमेंट की जो रेलेवेंट है या नहीं है आपने सारी डालनी है अपनी। उसमें आपने रीज़न फॉर लीविंग भी लिखना है और अपनी ड्यूटीज़ वगैरह की डिस्क्रिप्शन भी देनी है। इसमें आपने गैप्स बतानी है अपने एम्प्लॉयमेंट में कि आपकी कितनी मंथ्स की गैप है, अगर नहीं है तो ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है। अब उसका रोल यहाँ पे आता है हमारे सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में। ये आपने जितना अच्छा आपने लिखना है, आपने जिस तरह भी इसको, जिसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं आप लेने। आपने जॉब के मुतालिक अपना बताना है कि जी ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये है वो है, आई एम रियली एलिजिबल फॉर दिस जॉब। जिस तरह भी आप हो सकते हैं। आपने 1500 वर्ड्स के अंदर ही, इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे और इसी को ही आप उल्टा सीधा करके जिस तरह भी हो सके इंटेलिजेंट तरीके से, अक्लमंदी से आपने काम चलाना है। इसको आप सारे समरी करेंगे। आपका जब इंटरव्यू होता है तो उसमें 50% इसके भी मार्क्स होते हैं जी। स्कोरिंग होती है NHS में मोस्टली जॉब्स की। हर क्वेश्चन का जब आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें मार्किंग होती है मोस्टली 5 मार्क्स की। तो वो बेसिकली देखते हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितनी आपको नॉलेज है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जॉब्स का कि आप UK आर्म फोर्सेस में हैं, तो अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नहीं करेंगे इसको। अब ये जो रेफरेंसेस आ गए ये वही उसमें आएगा जैसे हमने जॉब्स का एम्प्लॉयमेंट में बताया है कि मैंने यहाँ एम्प्लॉयमेंट की है, तो आपने सारा रेफरेंस डाल देना है कि आप इस बंदे को उस जॉब के आप रेफरेंस दे सकते हैं।
तो आप रेफरेंस उन्हीं लोगों का दिएगा जो आपको लगता है कि आपकी रेफरेंस को वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये जी आ गया इनका इक्वालिटी फॉर्म। इसमें आप बताएंगे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपने सिंगल हैं, मैरिड हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है, आप एशियन ब्रिटिश हैं, एशियन पाकिस्तानी, एशियन इंडियन। फिर आप बताएंगे कि आप स्ट्रेट हैं। अब आप इसमें आपके पास ऑप्शन भी है कि आई डू नॉट विश टू डिस्क्लोज माई इंफॉर्मेशन। तो उसमें NHS बिल्कुल इस बात को रिस्पेक्ट करता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको अपना इंफॉर्मेशन जितना देना है आपने देनी है, वरना आप नहीं भी दे सकते। बेहतर है कि आप ओपन ही रहें इन चीज़ों में अगर आपको किसी चीज़ का मसला नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है, आपने लिख देना है नहीं, अगर है तो आपने यस कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि आपने ये जॉब कहाँ पे देखी है, तो हम लिखेंगे जी हेल्थ सर्विस जर्नल। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेहतर है कि आप इसको जवाब दे दो। आप ये गूगल कर लो या कह दोगे हमने वेबसाइट पे, हॉस्पिटल के वेबसाइट पे ये जॉब देखी थी। उसके बाद अपने डिक्लेरेशन फॉर्म देखना है, आई एग्री टू द अबव डिक्लेरेशन। ये आपने करके सेव कर देना है और हर एक सेक्शन जो आपका फिल होगा उसको आपने मार्क सेक्शन है कंप्लीट कर देना है। अगर नहीं हुआ होगा इसी तरह रेड मार्क आता जाएगा और वो आपका जॉब सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको ऐप ट्रैक्स की तरफ से सबमिशन का ईमेल आ जाएगी। उसके बाद जैसे आज अगर जॉब की क्लोजिंग है तो आपको 1-2 दिन बाद जैसी क्लोजिंग होती है उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि वी हैव कॉल्ड यू फॉर इंटरव्यू। अच्छा, आप जितनी भी चाहें, जितनी भी आपने अप्लाई करनी है जॉब्स आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। वो किसी को पता नहीं चलता कि HR में किसी ने क्या कितनी अप्लाई की कितनी नहीं। जितनी मर्जी आपको करते रहे आपके लिए ही बेहतर है। उसमें ये होगा कि जब आप सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह तो आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जॉब्स में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको ईमेल नहीं आई इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब सक्सेसफुल नहीं, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं रही। और अगर कभी कभी आ भी जाती है कि सॉरी बट वी डू रिक्वेस्ट यू टू अप्लाई अगेन। उसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ कैन यू टेक माई ऑनलाइन इंटरव्यू। वो फिर अगर करना चाहें तो वो MS टीम्स पे ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते हैं, वरना वो आपको कहेंगे कि इंटरव्यू बाय फेस। इसका मतलब ये है कि आपको जाके वहाँ पे प्रेजेंट होना है इंटरव्यू के लिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है जॉब्स के मुतालिक NHS के तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।